अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 को सॉल्व करेंगे। 5.4 का जो स्मार्ट सिलेबस में सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आप सबको कहता है कि फाइंड ए एंड बी, ए और बी को आपने फाइंड करना है, जबकि आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए थर्ड पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का, यह आपके पास स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। इसका क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे 3 - 2a, आगे आपके पास है b-1, आगे इज इक्वल टू क्या है ब्रैकेट में a-7, आगे है 2b+5। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके अंदर से आपने a और b को फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू को आपने इस फर्स्ट के इक्वल करना है, सेकंड को सेकंड के इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3 - 2a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे a-7। ठीक हो गया। अब इसी तरह आपने इसको करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा b-1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2b+5। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, सिंपल को ये -2a इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +2a, और ये 7 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे 3 आएगा, 3+7 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे a। अब ये माइनस इस तरफ आके होगा +2a। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3a। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 10/3। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, बी की वैल्यूज को इकट्ठा करना है, सिंपल को यहाँ पे -1 है तो ये 5 इस तरफ आके हो जाएगा -5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2b-b हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -6 इज इक्वल टू b में से 1b माइनस करोगे, क्या आंसर आएगा b इज इक्वल टू -6। ये आपके पास a और b का आंसर आ गया है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि अगर आपके पास x की वैल्यू ये दी हुई है, y की वैल्यू आपको ये दी हुई है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं y × x में। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है, इसको सॉल्व करके भी हम निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे सॉल्व करके निकालेंगे इसको। अब ये आपके पास है y × x। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, y की वैल्यू लिखोगे, तो y की वैल्यू आपके पास है d, इसके बाद e। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या आपके पास a, b एंड c। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। d को पहले a के साथ लिखना है, पहले ऐसे d को क्या करेंगे, पहले a के साथ लिखना है आपने, फिर d को आपने b के साथ लिखना है, d एंड b। ठीक है, फिर d को आपने c के साथ लिखना है, dc। ऐसे ही अब आपने ई को तीनों के साथ लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई को पहले ए के साथ लिखा, फिर ई को किसके साथ लिखा आपने, बी के साथ लिखा, फिर इसके बाद आगे आपने क्या करना है, ई को सी के साथ लिखना है। ठीक है, तो अब आपने देखना है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बने, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे 6। तो इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास जो y के नंबर थे वो आप यहाँ पे लिखोगे, कितने एलिमेंट है 1 2 2 मल्टीप्लाई बाय आगे नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास जो थे x के 1 2 3 थे, तो यहाँ पे 3 लिखोगे। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 6। तो डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो वो ऐसे होगा, अगर आप सॉल्व करके करना चाहो तो वो ऐसे होगा। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।